श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार, हरि यस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है सो वह मुझको मिले। हे भयभंजन भगवान श्री कृष्ण जी से यह किशोर दास मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से आपके भक्त पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। किशोर दास कृष्ण दास आदि अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण और दुख भंजन हो। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण जी भगवान जी, हे कृपा निधान जी, आपके संतों एवं भक्तों के वास्ते मैं गीता सरल भाषा में कहता हूँ। श्री गीता जी के ज्ञान की कथा प्रारंभ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूँगा। तब वेद व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना आप युद्ध कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, मैं देखूँगा, नहीं तो श्रवण तो करूँगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, आपका सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो आपको यहाँ बैठे बैठे ही श्रवण करवाएगा। वेद व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस बात ही कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि दिव्य हो गई और उनकी बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुधारी वीर, युगधान, विराट, महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरीजीत, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान, उत्तमौजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके समरनाथ, अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापति के नाम वर्णन कर रहा हूँ। आप भीष्म, कर्ण, दुष्ट युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं अपार बल है और उसकी सेना का जिसके भीम रक्षक है थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरु विरुद्ध भीष्म पितामह के दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक तथा महान धुरंधर काशीराज, शिखंडी, धुमन, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाभाव अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय काँप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूँ कि किस रणभूमि में किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं उनको देख सकूँ। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीम, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर के कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पोतो, ससुर और 100 जनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधों को खड़ा देखकर
परम दयाद्र हो। अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, कृष्ण संग्राम की इच्छा से आए इन सब अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल हो रहा है, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ। और संग्राम में स्वजनों का वध करके मेरे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य व सुख भी नहीं चाहता है। हे प्रभु, आप हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राजभोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और हे केशव, आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले, संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा? इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें इन्हें नहीं मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? ये सब लोग के वशीभूत है और कुल के नाश करने वाले तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों के कुल ध्वंसकों के जाति क्रम और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, मैं बड़ा पातक करने को तैयार हूँ। जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांध कर डाल दे तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रण के पिछले भाग में जा बैठा। इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगी नाम प्रथमो अध्याय समाप्तम। पहले अध्याय का महात्म्य। एक समय भगवान शिव जी से पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं? मृगशाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? वह आप मुझ पर कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ, उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्ते नहीं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसका श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उसमें भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्याप्ता है जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों संपन्न हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो। इससे मुझको बड़ा आश्चर्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्याप्ता है। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, मैं उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, वैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं वह मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं वह मेरे रोम हैं। ऐसा तो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, तो सो तुम सुनो। शूद्र वन एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म किया करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरियां पाली। एक दिन में अपनी बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, जिससे
तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाए वह कुटुंब के साथ मिलकर खाए। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की खबर न ले, कुछ थोड़ा सा भूसा उसके लिए आगे डाल दे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग उसको देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई। उसने सबसे पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं तब हो रही होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो पुण्य किया उसका फल इस बैल को निमित्त किया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की याद आ रही थी। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तुम मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तुम कौन हो? तुम्हारी क्या पहचान है? तुम विप्र और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। तब मैंने विप्र के घर जन्म लिया। तुम अपना पुण्य बताओ। गणिका ने कहा, मैंने अपनी जानकारी में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है। वह जो कुछ पढ़ता है मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हारे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तुम सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता हो जा। जब मैं तोता हो गया, एक दिन एक फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने वह भी पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस गए। उन्होंने धन प्राप्त न हुआ तो वह पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही पाठ यह गणिका सुनती है, पर यह इस गणिका की समझ में नहीं आता। मैं जो पढ़ता हूँ वही पुण्य तुम्हारे निमित्त कर दिया। सो हे लक्ष्मी जी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करें और गीता के पहले अध्याय का पाठ करें, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अनजान होकर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसकी मुक्ति मिलेगी। श्री वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।